नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें आईना दिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम असल जिंदगी में लोगों को किस चश्मे से देखते हैं। पैसे का घमंड, अपनी गलती मानना और फिर खुद को पूरी तरह से बदल लेना। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प सफर पर चलेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या किसी इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों या उसके बैंक बैलेंस से तय होती है? आप शायद करेंगे, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सच बताइए, क्या असल जिंदगी में हम हमेशा ऐसा ही करते हैं? कई बार ना चाहते हुए भी हमारा बर्ताव एकदम उल्टा होता है। यही तो आज का हमारा मेन टॉपिक है, दौलत बनाम हमारा चरित्र। पूरी चर्चा के दौरान ना इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए आते हैं अपने पहले हिस्से पर, नीना का झूठा घमंड। कहानी शुरू होती है हमारी मुख्य किरदार नीना शर्मा से। अब नीना कोई आम लड़की नहीं है, वो देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन राजेश शर्मा की बेटी है। बचपन से ही उसने सिर्फ लग्जरी देखी है, मुंबई की वो बड़ी बड़ी इमारतें, महंगी गाड़ियां और हर तरह का ऐशो आराम। और होता क्या है ना, ऐसे माहौल में अनजाने में ही उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि पैसा ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उसे लगता था कि दुनिया बस दो ही हिस्सों में बटी है, एक वो जो अमीर है और इज्जत के लायक हैं, और दूसरे बस आम लोग। ये उसका वो घमंड था जो बहुत जल्द चकनाचूर होने वाला था। यहाँ सबसे मजेदार बात इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का अंतर है। एक तरफ है मुंबई की वो कॉर्पोरेट चकाचौंध, जहाँ हर चीज की एक कीमत है और जहाँ नीना का ये अहंकार पलता है। और दूसरी तरफ है सुंदरपुर गांव, एकदम सिंपल, कच्ची सड़कें, मिट्टी की वो सोंधी खुशबू, हरे भरे खेत और वहां रहने वाले वीर का एकदम शांत सुकून भरा जीवन। अब सोचिए, जब नीना के पिता उसे एक पारिवारिक शादी के लिए जबरदस्ती ये सुंदरपुर गांव ले जाते हैं तो क्या होता है? इन्हीं दो अलग अलग दुनियाओं की जबरदस्त टक्कर होती है और यहीं से हमारी कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। तो अब आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर, खेत में किसान का अपमान। जब नीना इस गांव में पहुंचती है तो असल में होता क्या है? रास्ते में नीना की गाड़ी एक खेत के पास रुकती है और बस यहीं पर नीना की पहली मुलाकात होती है वीर से। वीर उस वक्त अपने खेत में काम कर रहा था। अब आप सोचिए कि नीना ने वहां कैसा बर्ताव किया होगा। नीना का वो झूठा घमंड यहाँ साफ साफ दिखने लगता है। अपनी सहेलियों के साथ गाड़ी से गुजरते हुए वो वीर को उस चिलचिलाती धूप में पसीने से लथपथ खेत सींचते हुए देखती है। अब कायदे से तो उसे इस मेहनत की कद्र करनी चाहिए थी, है ना? लेकिन नहीं, वो उल्टा उस पर हंसती है और उसका मजाक उड़ाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगली शाम जब शादी में वीर एक एकदम साफ सुथरे लेकिन सादे से कुर्ते में आता है तो नीना जानबूझकर सबके सामने जाकर उसके कपड़ों पर ताना मारती है। वो अपने इस अहंकार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने उस शांत इंसान को पूरी तरह से गलत समझ लिया। लेकिन यहाँ जो सबसे कमाल की चीज है ना, वो ये दिखाती है कि असली ताकत क्या होती है। जब नीना ने वीर का इतना अपमान किया तो वीर ने ना तो कोई पलटकर जवाब दिया और ना ही उसकी आंखों में कोई गुस्सा था। उसने बस एक गहरी खामोशी अपना ली। और सच मानिए, यही खामोशी नीना के उस बड़े से अहंकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। नीना सोच रही थी कि वो कोई रिएक्शन देगा, गुस्सा करेगा, लेकिन उसकी इस शांति ने नीना को ही अंदर से चिढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। गांव का वो सफर खत्म होता है और नीना वापस अपनी उसी चमकती दमकती मुंबई लौट आती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब नीना को इस खामोश किसान का असली सच पता चलेगा, तब क्या होगा? आइए सीधे चलते हैं मुंबई के उस बड़े से कॉर्पोरेट बोर्डरूम में, जहां पूरी बाजी पलटने वाली है। चलिए पहुंचते हैं मुंबई, हमारी चर्चा के अगले हिस्से पर। मुंबई की बैठक का सच। कुछ ही दिनों बाद नीना के पिता उसे एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप मीटिंग के लिए भेजते हैं। नीना एकदम पूरे कॉन्फिडेंस और अपने उसी पुराने घमंड के साथ उस आलीशान ऑफिस में एंट्री लेती है। उसे लग रहा था कि वो इस मीटिंग में बस चुटकियों में सबको अपने रुतबे से इम्प्रेस कर देगी। अब जरा इन घटनाओं को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत दिलचस्प है। नीना सुबह उस आलीशान बिल्डिंग में पहुंचती है। मेन गेट पर उसे एक बार फिर वही युवक यानी वीर दिखता है, और वो भी सादे कपड़ों में। अब नीना का वो घमंड फिर से जाग उठता है। वो उसे ताना मारते हुए कहती है कि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो शायद तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल ही जाए। वीर यहाँ भी बिल्कुल खामोश रहता है। इसके बाद नीना उस बड़े से बोर्डरूम में जाकर बैठ जाती है। बस मीटिंग शुरू होने ही वाली होती है और तभी दरवाज़ा खुलता है। और बस यही वो पल था जब नीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
दरवाजे से कोई और नहीं बल्कि वही वीर प्रताप अंदर आता है। लेकिन इस बार वो कोई किसान नहीं लग रहा था, बल्कि एक गजब के आत्मविश्वास से भरा बेहद प्रभावशाली बिजनेसमैन लग रहा था। नीना को झटके से ये समझ आता है कि जिस इंसान को वो अभी अभी दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का ऑफर देकर आ रही है, वो कोई आम किसान है ही नहीं, बल्कि वो तो उस पूरे बिजनेस ग्रुप का मालिक है, मिस्टर वीर प्रताप। ये सच जानकर नीना पूरी तरह से सुन पड़ जाती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली बदलाव शुरू होता है, कर्मों से मांगी गई माफी। उस पूरी मीटिंग के दौरान नीना को वीर का एक एक शब्द भारी लग रहा था। उसे अपने ही कहे हुए वो सारे ताने याद आ रहे थे। जिंदगी में पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि घमंड इंसान को असल में कितना छोटा बना देता है। अगले ही दिन वो अपनी गलती सुधारने और माफी मांगने के लिए सीधे वीर प्रताप के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर वीर प्रताप जो कहता है ना, वो इस पूरी कहानी की जान है। जब नीना उससे कहती है कि वो सच में बदलना चाहती है, तो वीर उससे बहुत ही साफ शब्दों में एक बात समझाता है। वो कहता है, माफ़ी महज शब्दों से नहीं मिलती, माफ़ी तो तब मिलती है जब इंसान अपने बर्ताव से कोई बदलाव दिखाता है। वीर का सीधा सा मानना था कि सिर्फ सॉरी बोल देना काफ़ी नहीं होता। आपकी असली पहचान तो आपके कामों और आपके व्यवहार से ही तय होती है। और सच कहूं तो नीना ने वीर की इस बात को अपने दिल पर ले लिया। उसने खुद को पूरी तरह से बदलने की ठान ली। सबसे पहला काम उसने क्या किया? उसने अपनी गलती को पूरे सच्चे मन से मान लिया। फिर उसने अपनी कंपनी में सिर्फ एक बॉस की तरह नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट की तरह काम करना शुरू किया। अपने कर्मचारियों की छोटी बड़ी परेशानियों को करीब से समझा। और इसका सबसे बड़ा कदम क्या था पता है? उसने अपने पिता की मदद ली और उसी सुंदरपुर गांव के पास गरीब बच्चों के लिए नवदीप शिक्षा विद्यालय नाम का एक शानदार स्कूल बनवाया। अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, बदलाव और एक नई शुरुआत। ये नीना की जिंदगी का एकदम नया चैप्टर था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब कोई दिखावा नहीं था। उसने अपना पसीना, अपना वक्त, सब कुछ स्कूल में लगाया। चलिए देखते हैं कि उसकी सच्ची मेहनत का क्या नतीजा निकला। कुछ ही महीनों में वो स्कूल बच्चों के लिए एक नई उम्मीद बन चुका था। नीना के चेहरे पर वो जो पुराना वाला घमंड था ना, वो अब एकदम छूमंतर हो गया था। वो रोज वहां जाती, बच्चों के साथ जमीन पर बैठती और उन्हें पूरे प्यार से पढ़ाती। और फिर एक दिन क्या होता है? वीर चुपचाप उस स्कूल के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि नीना बच्चों को बहुत ही प्यार से समझा रही है कि पढ़ाई कैसे इंसान को अंदर से समझदार बनाती है। जब वीर अंदर जाता है तो नीना उसे देखकर एकदम हैरान रह जाती है। नीना बस इतना कहती है कि मैंने बस खुद को बदलने की एक छोटी सी कोशिश की है। तब वीर एक बहुत ही खूबसूरत बात कहता है। वो कहता है, बदलाव शब्दों से नहीं आता, काम से आता है। और यहाँ जो मैं देख रहा हूँ ना, वो सच्चा बदलाव है। वीर ने फाइनली उसकी इस मेहनत को दिल से मान लिया था। नीना ने सच में अपने अच्छे कर्मों से वो माफ़ी कमा ली थी। और जब नीना का ये सच्चा बदला हुआ रूप सामने आया, तो वीर ने उसकी पूरी इज्जत करते हुए उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। नीना को भी अब तक ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि रिश्ते पैसे या रुतबे से नहीं बनते, बल्कि समझ और एक दूसरे की इज्जत से बनते हैं। दोनों के परिवारों ने बड़ी खुशी खुशी अपनी रजामंदी दे दी। और अंत में क्या हुआ? उसी सुंदरपुर गांव में, हाँ वही गांव जिसे नीना कभी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वहीं पर उन दोनों की एक बेहद सादी और खुशहाल शादी संपन्न हुई। तो दोस्तों, अब हम अपनी इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं। हमारी असली पहचान आखिर है क्या? ये हमारे बैंक अकाउंट, हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियों या हमारे डिज़ाइनर कपड़ों से तय नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे कर्मों से तय होती है। दूसरों के लिए हमारे दिल में कितनी हमदर्दी है, उससे तय होती है। और सबसे बड़ी बात, अपनी गलतियों को मानकर खुद को बेहतर बनाने की जो हिम्मत होती है ना, उससे हमारी पहचान बनती है। नीना का ये पूरा सफ़र हमें यही तो सिखाता है। जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। ज़रा सोचकर देखिएगा, अगर आप वीर प्रताप की जगह होते तो क्या आप नीना को इतनी आसानी से माफ़ कर देते? क्या आप किसी ऐसे इंसान पर फिर से भरोसा कर पाते जिसने आपका इतने बुरे तरीके से मजाक उड़ाया हो? और क्या आपको सच में लगता है कि नीना का वो बदलाव एकदम दिल से था? इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी सोच को ज़रूर टटोलिएगा और हमें बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण आपके लिए काफ़ी दिलचस्प और कुछ नया सिखाने वाला रहा होगा। बस ऐसे ही सोचते रहिए और सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।